और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में अब प्रशासन की रडार पर कब्जाधारी आ गया है। वो कब्जाधारी जो 50 सालों से सरकार की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे, लेकिन अब जांच में खुलासा होने के बाद अवैध निर्माण पर लाल निशान लगा दिया है और अब कभी भी बरेली में फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई सकती है। दुकान, मकान, मस्जिद, जहां जितना अतिक्रमण किया गया है वहां लाल रंग से निशान लगा दिया गया है। कितना फीट अतिक्रमण है, जानकारी दे दी गई है और बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण पर प्रहार के लिए निकल चुका है। नगर निगम की टीम ने ये लगाया है, देखिए 5 मीटर ये मस्जिद है ये, और ये मस्जिद की जो पोर्शन दिखाया है इसमें 5 मीटर अंदर तक ये इसे तोड़ा जाएगा। दरअसल ये कोहड़ा पीर बाजार है। आरोप है कि बाजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया गया है। अब नगर निगम ने रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अब मौलाना तौकीर के करीबियों के बाद इन अतिक्रमणकारियों का नंबर आ गया है और योगी सरकार 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और आज एक साथ कई ठिकानों पर एसआई की टीम ने आरोपी शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल की संपत्ति को कुर्क किया है और ये मैसेज भी दे दिया है कि कोई अपराधी अब छूट नहीं पाएगा। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम के इसी वार्निंग के बाद सोनभद्र एसआईटी ने वाराणसी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। पोस्टर चिपकाए और 3 अलग अलग जगहों पर करीब 28 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए और ये सील करते हुए ताला भी यहाँ गेट पर जड़ दिया गया है। दरअसल यही वो लग्जरी आवास है जहाँ शुभम अपने अवैध कमाई से ये पूरे मकान को बनाया हुआ था और यहाँ पर रहता था। शुभम जायसवाल को 50,000 का इनामी है और दुबई में छिपे आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है, लेकिन कोफीन माफिया के नेक्सस को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी फोर्स की टीम रेडी है। यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि केजीएमयू परिसर में मौजूद मजारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। देखिए, प्रशासन ने अब इन मजारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तय समय के अंदर यदि इन्हें नहीं हटा लिया जाता तो फिर यहाँ पर कार्रवाई तय है। प्रशासन के इस फैसले ने यहां हड़कंप मचा दिया है। इस नोटिस को डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण नेटवर्क और लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे अतिक्रमण बताया है। परिसर में 6 मजार थे, जिनमें से एक पर कार्रवाई हो गई है। नोटिस में लिखा गया है, अवैध मजार के कारण परिसर में अनावश्यक भीड़, आवागमन में बाधा, शांति भंग हो रही है। परिसर में इस प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण विधि द्वारा निषिद्ध है। ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। 15 दिनों के भीतर स्वयं अपने खर्चे पर अवैध मजार को हटाकर विश्वविद्यालय की भूमि सौंप दे। 5 बची हुई अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस किया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। इस नोटिस के बाद अतिक्रमण खुद हटता है या बुलडोजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में अपराध, अवैध कब्जे और भू माफियाओं के खिलाफ अब देखिए किस तरह से सीएम योगी का बुलडोजर तो चल ही रहा है। कई दूसरे राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाकर अपराधियों में दहशत पैदा करने में कामयाब ये राज्य सरकार हो पाई है। पुलिस की चेतावनी से ज्यादा खौफ इन बुलडोजर एक्शन में किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर किए गए एक्शन की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहाँ अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। छत्रपति संभाजीनगर में महानगर पालिका चुनाव खत्म होते ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन के कबाड़ीपुरा और रऊफ कॉलोनी इलाके में ये कार्रवाई की है, जहां ये बस्ती कैंसर अस्पताल के पीछे बनी थी। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी प्रशासन का पीला पंजा चला है। यहां 25 एकड़ में फैली 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई करनी पड़ी। विरोध को देखते हुए कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं।